आज हमारा फेस का नेक्स्ट टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, माना एक पतला गोलीय कोश है जो विलगित का मतलब होता है एक ऐसा चालक होगा जिसके आसपास में कोई दूसरा अन्य चालक न हो। इसी प्रकार का एक विलगित गोलीय कोश है जिसके ऊपर +q कूलाम का आवेश समान रूप से उसके सरफेस पर फैला हुआ है। उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिसके ऊपर +q कूलाम का आवेश समान रूप से उसके सरफेस पर फैला है। उसी के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिए, P पर तीव्रता को ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r दूरी की त्रिज्या लेकर के, ध्यान रखिएगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r दूरी की त्रिज्या लेकर के O को केंद्र मान करके एक गॉसियन गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर के जाता है, P से होकर के जाए। अब हम P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं, जहाँ पर हम जानते हैं जैसा कि क्षेत्रफल अवयव dA की जो दिशा होगी तल के लंबवत किधर जाएगी? बाहर की ओर। तो dA जाएगा बाहर और A की दिशा ऑलवेज, देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा तो यह भी दिशा बाहर ही जाएगी। तो E और dA दोनों एक दिशा में हो जाएंगे तो बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो हम पढ़ेंगे गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहेंगे गोलीय कोश के बाहर जो बिंदु P लिया है उसके चारों ओर जो क्षेत्रफल अवयव dA है उससे बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना फ्लक्स होगा? तो कहेंगे आप d फाई E बराबर फार्मूले से E डॉट dA ऐसे बताएंगे, और E डॉट dA बराबर हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री का 0.1 हो जाएगा, हट जाएगा ये, तो मिलेगा E dA, ऐसे बन गया। आगे ध्यान दीजिए, अब हम कहेंगे कि संपूर्ण इस गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? तो d फाई E की जगह पर हो जाएगा फाई E बराबर E बाहर हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रल बन जाएगा dA, ऐसे मिल गया। फिर ध्यान दीजिए, लेकिन E को आपने उतार लिया ऐसे ही, और क्लोज इंटीग्रल dA का मान होता है, ध्यान दीजिए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे आप, इस पृष्ठ का। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ देखिए, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर बन गया। लेकिन गॉस थ्योरम से जो फाई E है उसकी वैल्यू होती है Q/ε0। तो यह वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ऐसे बन गया। यहाँ से हम निकाल लेंगे या E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए 4 पाई नीचे आ जाएगा तो 1/4 पाई ε0 इंटू ऊपर हो जाएगा Q और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम। यह देखिए, यह एक समान आवेशित गोली कोश के बाहर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। अब इसके आगे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए जो +q कूलाम का आवेश दिया है कैपिटल R त्रिज्या वाले गोलीय कोश के बाहर उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है। तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व यदि हम सिग्मा ले लें तो हम फार्मूला पढ़े हैं, सिग्मा बराबर होता है इससे पहले वाले पॉइंट में Q/A, या Q की जगह पर लिख सकते हो आप A सिग्मा लिख सकते हो। लेकिन A उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जिस पर आवेश वितरित है। ध्यान दीजिए, ये उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसका उसके ऊपर आवेश वितरित है। तो आवेश किस पर वितरित है? कैपिटल R त्रिज्या वाले गोलीय कोश पर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल मतलब इसका जो, या कैपिटल R त्रिज्या वाला गोलीय कोश जो है इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, और सिग्मा पहले से। तो यह जो Q की वैल्यू है, यह Q की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में आप रख लीजिए। जब रखेंगे आप तो E की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई ε0। ध्यान दीजिएगा 4 पाई ε0, Q की जगह पर हो गया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपान नीचे है स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, या E की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से देखिएगा
सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, देखिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये फार्मूला मिल गया। विलगित गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन, यह मिल गया आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व के पद में और यह मिल गया आपको केवल त्रिज्या के पद में। देखिए ये दोनों फार्मूले में अब हम इसी सूत्र की सहायता से इसके पृष्ठ पर भी तीव्रता निकाल सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट इसका, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ध्यान दीजिएगा। अब कोश के पृष्ठ की बात कर रहे हैं, अगर हम कोश के पृष्ठ की बात करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। कोश के अगर पृष्ठ की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कोश के पृष्ठ की बात करेंगे आप तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आप रखोगे कैपिटल आर के बराबर। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 से कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितना बन जाएगी, ई की वैल्यू बन जाएगी, देखिएगा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान स्मॉल आर की जगह पर हम लिख सकते हैं कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा फार्मूला न्यूटन प्रति कूलम। अगर हम घनत्व के पद में चाहते हैं तब कितना होगा, तो दूसरे वाले इक्वेशन 2 से, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 2 से देखिएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपनी जगह पे है, अपान स्मॉल आर की जगह पर हमको क्या लिखना है कैपिटल आर, यहाँ लिख देंगे आप, तो कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ देखिए यह कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा या ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, इतना न्यूटन पर कूलम। ध्यान दीजिए इस तरीके से हमने गोलीय पृष्ठ के कारण जिसके ऊपर आवेश प्लस क्यू समान रूप से फैला हुआ है उसके बाहर बिंदु P पर तीव्रता निकाल लिया और उसके पृष्ठ पर यहाँ क्यू नाम दे दीजिए आप, तो क्यू पर भी आपने तीव्रता निकाल दी। कैसे कैसे निकाला एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए मान लिया जाए कि प्लस क्यू कूलम का एक कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय कोश है जिसके ऊपर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से पृष्ठ पर उसके फैला है। उसी के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर कोश के बाहर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर तीव्रता को निकालने के लिए हमने P के चारों ओर, ध्यान दीजिए P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने O को केंद्र मान करके R दूरी की त्रिज्या लेकर के हमने P से होता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच दिया जिस पर P के चारों ओर आपने ले लिया क्षेत्रफल अवयव dA। वहाँ पर dA और E की डायरेक्शन देखिए दोनों एक ही ओर है तो इनके बीच का कोण बनेगा 0 डिग्री। इस क्षेत्रफल अवयव dA से जब गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे आप तो फार्मूले में रखे आप E डॉट dA बराबर होता है E dA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हट जाएगा तो d फाई E का मान मिल जाएगा E dA। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ की अगर आप बात करोगे तो संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा, तो फाई E डी फाई की जगह कितना हो गया फाई E बराबर E उतार लिया, क्लोज इंटीग्रल dA लगाए और क्लोज इंटीग्रल dA की वैल्यू इस गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, रख दिया गया। यहाँ से देखिए गॉस थ्योरम से फाई E का मान क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो कट गया, बाकी जो बचा है हमने लिख दिया इक्वेशन 8 में। अब अगर हम घनत्व के पद में इसको निकालना चाहें पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा का मान होता है क्यू बाई ए, तो क्यू का मान हो जाएगा ए सिग्मा। अब ए की वैल्यू जिस पर आवेश वितरित है उसका वक्र पृष्ठ होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, यही क्यू का मान जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमको यह फार्मूला मिला E इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन 2 बना लिया। अब अगर हम पृष्ठ की बात करेंगे तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर होगी कैपिटल आर के, तो इसी फार्मूले में स्मॉल आर की जगह पर जब हम कैपिटल आर रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से हमको ये फार्मूला मिला और इक्वेशन 2 में यहाँ देखिए स्मॉल आर की जगह पर जब आप कैपिटल आर रखते हो तो ये कट जाएगा और E की वैल्यू मिलेगी सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो। अब इसमें एक और टॉपिक है कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर। अब देखिए गोलीय कोश है जिसका सेंटर O था और जिसकी त्रिज्या कैपिटल R थी। अब उस गोलीय कोश के भीतर यहाँ देखिए भीतर जिसकी त्रिज्या कितना हमने लिया है R डैश, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। तो देखिए ध्यान दीजिए हमने लिख दिया देखिए कि चूंकि जितना भी आवेश है इस R त्रिज्या वाले गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, यानी इसके भीतर
जो r डैश त्रिज्या का गोलीय कोश है उसके भीतर चूंकि कोई आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो उसके द्वारा घेरा गया नेट आवेश क्या होगा? शून्य होगा। जब उसके द्वारा घेरा गया कोई नेट आवेश शून्य होगा तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। अब ध्यान दीजिए, हमने पहला स्टेप जो पढ़ा, पहला स्टेप कि देखिए r त्रिज्या का जो गोलीय कोश था उसके बाहर तीव्रता कितनी मिली थी आपको? तो उसके बाहर तीव्रता मिली थी, ध्यान दीजिएगा, उसके बाहर तीव्रता E की वैल्यू मिली थी 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और घनत्व के पद में मिला था आपको E बराबर σ/ε0 इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, दूसरा आपको पृष्ठ पर कितना मिला था? तो पृष्ठ के ऊपर मिला था आपको E = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ये मिला था। और पृष्ठ पर घनत्व के पद में कितना मिला था? तो E की वैल्यू मिली थी σ/ε0 न्यूटन पर कूलम। और तीसरा स्टेप आपने पढ़ा कि उस कोश के भीतर, तो भीतर आपको घेरा गया नेट आवेश शून्य है, तो जब नेट आवेश शून्य है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिली? शून्य। ध्यान दीजिए, कल हम इसके महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो NCERT में आए हुए होंगे।